बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ यासिर अज़ीम एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। What is the percentage of oxygen in the atmosphere? 21%. Question number 2. What is the amount of carbon dioxide in the atmosphere? 0.04%. Question number 3. A chemical reaction between substances and oxygen in which carbon dioxide, heat and light is produced is called combustion reaction. यानी वो कीमियाई अमल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं उसे कंबशन रिएक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल्स? तो फॉसिल फ्यूल्स कोल, ऑयल एंड गैस इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन रिस्पायरेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पैदा होती हैं? तो रिस्पायरेशन से, सांस लेने से ये पैदा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन, ऑक्सीजन कैसे पैदा होती है? तो इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस, ज़ियाई तालीफ के अमल से। क्वेश्चन नंबर 7। द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, यानी ज़मीन की औसत दर्ज हरारत में जो तब्दीली आती है, जो बढ़ता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग या आलमी हिद्दत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी डिग्री सेंटीग्रेड द ग्लोबल टेम्परेचर हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन द लास्ट 100 ईयर्स? तो इसका राइट आंसर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर आर काज टू द ग्लोबल वार्मिंग? तो इसका राइट आंसर है ह्यूमन पॉपुलेशन, बढ़ती हुई इंसानी आबादी ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है। Question number 10. Due to the increase in human population, what has been increased massively? तो इसका राइट आंसर है यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्ट जनरेटेड फ्राम द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज। एक तो कुदरती वसाइल का इस्तेमाल बढ़ रहा है और दूसरा इनके इस्तेमाल से जो गंदगी फैल रही है वो भी बढ़ रही है। क्वेश्चन 11। व्हाट आर द लीडिंग काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग की जो लीडिंग काजेज़ हैं, वजूहात हैं, वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फसिल फ्यूल्स और दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 12। विच इज़ द लीडिंग ग्रीन हाउस गैस? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सबसे बड़ी मिकदार में जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 13। डैश इज़ द अनप्लान्ड रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड लार्ज स्केल? तो इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलात का कटाव। तो ये क्या है? अनप्लान्ड रिमूवल ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर बग़ैर किसी मंसूबे के आपने दरख्तों को हटा दिया, तो इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डज कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड? यानी जंगली जो ज़मीन होती है, ये जंगलात होते हैं, वो गैर जंगली ज़मीन में कैसे तब्दील हो जाती हैं? तो वो भी डिफॉरेस्टेशन है, जब आप जंगलात को काट देते हो। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? नंबर 1 urbanization, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नंबर 3 टिम्बर एंड फाइबर रिक्वायरमेंट, नंबर 4 वुड फॉर फ्यूल्स। तो ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात का कटाव होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर ह्यूज स्ट्रक्चर्स मेड मोस्टली ऑफ ग्लास और प्लास्टिक शीट्स? तो वो ग्रीन हाउस होती हैं, ग्रीन हाउसेस किससे बनाई जाती हैं? प्लास्टिक शीट से या ग्लास की शीट से? क्वेश्चन नंबर 17 है
Vegetables and fruits, plants which cannot withstand cold can be grown in a dish. तो इसका भी राइट आंसर ग्रीन हाउसेज हैं, यानी वो सब्जियां या फल जो सर्दी की वजह से पैदावार उनकी कम होती हैं तो फिर उनको ग्रीन हाउसेज में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्लास और प्लास्टिक शीट ट्रैप्स एनर्जी टू कीप टेम्परेचर दिन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो वो ट्रैप्स यानी हीट को ट्रैप्स करती हैं और हायर करती हैं। व्हाट इज़ द कंपटीशन एंड एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो कंपटीशन है, मुकाबला है, ये क्या होता है? इसको इंट्रैक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंपटीशन अकर्स व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू यूज कॉमन रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल। यानी जब उनके बचने के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए जो सहूलियात होती हैं वो कॉमन हो, एक जैसे हो, तो उन पे उनकी कंपटीशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इवन नंबर्स ऑफ द स्पेशीज compete with each other for some resources। तो इसमें है सेम स्पेशीज, जो एक जैसे स्पेशीज होती हैं, नस्लें होती हैं, वो क्या करती हैं? एक दूसरे को रिसोर्सेज के लिए compete करती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉर व्हाट डज एनिमल compete। जानवर किस लिए compete करते हैं, मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं? फॉर फूड, वाटर एंड स्पेस टू लिव। 3 चीज़ों के लिए, खुराक के लिए, पानी के लिए और रहने की जगह के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर व्हाट डज प्लांट्स compete। पौधे किस लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं? फॉर लाइट, वाटर, मिनरल्स एंड रूट स्पेस। 4 चीज़ों के लिए, रोशनी, लाइट, वाटर, पानी के लिए, मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज प्रिडेशन इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में प्रिडेशन यानी शिकारी जो है वो क्या है? तो ये भी इंट्रैक्शन की एक टाइप है। जिस तरह कंपटीशन टाइप है इंट्रैक्शन की, इसी तरह प्रिडेशन भी एक किस्म की इंट्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, इन प्रिडेशन वन ऑर्गेनिज्म अटैक्स एक्टिवली किल्स एंड फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो प्रिडेशन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म जानदार हमला करता है दूसरे पर, उसको मारता है और फिर उसको खा जाता है। ये जो प्रोसेस है ये प्रिडेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वन विच अटैक्स एंड किल्स द अदर इज कॉल्ड। जो अटैक करने वाला होता है और मारने वाला होता है वो क्या कहलाता है प्रीडेशन में? तो उसको प्रीडेटर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर शेर ने हिरन को मारा तो शेर क्या हो गया? प्रीडेटर। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रे इज द एनिमल दैट इज डैश बाय प्रीडेटर फॉर फूड। प्रे क्या होता है? प्रे वो एनिमल होता है, वो जानवर होता है जिसे प्रीडेटर मारता है और फिर खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सम प्लांट आर आल्सो कार्निवोरस। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द प्लांट्स विच आर कार्निवोरस। तो ऐसे पौधों के नाम बताए जो कार्निवोरस होते हैं। तो उनमें एक है पिचर प्लांट और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये 2 किस्म के पौधे हैं, इनको कार्निवोरस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, डैश आर प्रे अपॉन इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। तो वो क्या होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।